गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अर्चना साहू। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रैंड स्लैम का जो 2022 के जो विनर्स लिस्ट है उनके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रैंड स्लैम क्या होता है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर टेनिस के जो 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं उनका जो स्कोर है उनके ग्रुप को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। यानी कि ये जो 4 बड़े टूर्नामेंट्स हैं उनके ग्रुप को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है जिसमें जो 4 जो टूर्नामेंट शामिल है वो है, पहला जो है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन ओपन और चौथा यूएस ओपन। तो इसका आयोजन जो है वो अंतरराष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन करती है। इसमें सर्वाधिक बार यानी कि 26 बार मार्गरेट कोर्ट ने जो कि ऑस्ट्रेलिया से है उन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है। फिर दूसरे नंबर पे सेरेना विलियम्स ने 26 बार जो कि अमेरिका से हैं। तीसरी बार स्टेफी ग्राफ जर्मनी जो कि जर्मनी से है, इन्होंने 22 बार जीता है। चौथे में है राफेल नडाल जो कि स्पेन से है जिन्होंने भी 22 बार जीता है। पांचवे में है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से है जिन्होंने 21 बार जीता है। और छठे जो है वो है रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड से है, 20 बार जीता है। अब देखते हैं 2022 के ग्रैंड स्लैम विनर्स के जो इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत जो लिस्ट है उसको। तो इसमें सबसे पहले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में ये जो नाम है टूर्नामेंट्स का नाम है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल जो विनर है यानी कि मेन सिंगल वो है राफेल नडाल जो कि स्पेन से हैं, और वुमेन सिंगल में जो विनर है वो है एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया से। फ्रेंच ओपन में देख लेते हैं राफेल नडाल जो कि स्पेन से हैं, और वुमेन सिंगल में ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड से है। विंबलडन ओपन में मेन सिंगल में नोवाक जोकोविच सर्बिया से, और वुमेन सिंगल में एलिना रिबाकिना कजाकिस्तान से। यूएस ओपन में मेन सिंगल में ये क्या लिखा है अल्कराज गार्फिया जो कि स्पेन से है, और ईगा स्विटेक पोलैंड से। अब देखते हैं जो टूर्नामेंट्स के नाम है, और हम स्टार्ट करेंगे जो सबसे पुराना है उससे लेकर के सबसे नए तक। तो सबसे पुराना जो टूर्नामेंट है वो है विंबलडन ओपन जो कि 1877 में स्टार्ट हुआ था, और इसे जून जुलाई के महीने में लंदन में आयोजित किया जाता है जिसे ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। और सर्वाधिक बार सिंगल पुरुष में रोजर फेडरर ने 8 बार इसे जीता है, और महिला में यानी कि वुमेन में मार्टिना नवरातिलोवा ने यूएसए से हैं जिन्होंने 9 बार जीता है। उसके बाद जो दूसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट है वो है यूएस ओपन जिसकी शुरुआत 1881 में हुई थी लेकिन महिलाओं के लिए 1887 में शुरुआत हुई थी। इसे न्यूयॉर्क सिटी में आयोजित किया जाता है, और इसे अगस्त सितंबर के महीने में हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। महिला एकल सर्वाधिक बार विजेता यानी कि जो वुमेन सिंगल है उसमें जो सबसे बार विनर है वो है क्रिस एवर्ट जो कि यूएसए से है, 7 बार इन्होंने जीता हुआ है। जो फिर तीसरा जो सबसे पुराना है वो है फ्रेंच ओपन जिसका ऑफिशियल जो नेम है वो है रोलैंड गारोस। इसकी जो शुरुआत है वो है 1891 में हुई थी, लेकिन महिलाओं के लिए 1897 में हुई थी। इसे क्ले कोर्ट में खेला जाता है या फिर लाल बजरी अब कह सकते हैं। इसे मई जून के महीने में पेरिस में आयोजित किया जाता है। इसमें मेन सिंगल में सबसे बार जो खिताब है वो राफेल नडाल ने जीता है 14 बार जो कि स्पेन से हैं, और जो वुमेन सिंगल है उसमें सबसे बार क्रिस एवर्ट ने जीता है जो कि यूएसए से हैं 7 बार। और राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। उसके बाद जो सबसे नया टूर्नामेंट है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन जिसे 1905 में स्टार्ट किया गया था। ये सबसे नया ग्रैंड स्लैम है, और इसे प्रत्येक साल यानी कि हर साल इसकी शुरुआत जनवरी में होती है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न सिटी में इसका आयोजन किया जाता है, और ये ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है।
इसमें जो सर्वाधिक बार विजेता है वो मेन सिंगल में नोवाक जोकोविच है, 9 बार इन्होंने जीता है। और महिला एकल में यानी कि वुमेन सिंगल में मार्गरेट कोर्ट जिन्होंने 11 बार जीता है। अब देखेंगे विंबलडन ओपन का जो 2022 का जो 135 बार इसका आयोजन हुआ था यानी कि एडिशन हुआ था, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे विनर्स का नाम है और को विनर्स का नाम है। तो पुरुष एकल यानी कि मेंस सिंगल में नोवाक जोकोविच विनर है और निक किर्गियोस उप विजेता है यानी कि को विनर है। और फिर महिला एकल में यानी कि विमेन सिंगल में एलिना रिबाकिना है और फिर उप विजेता ओन्स जबूर है। फिर पुरुष युगल में यानी कि मतलब जो मेंस का पेयर करके खेला जाता है उसमें एम बेडन और एम पर्सेल, और फिर को-विनर्स में एन मैक्टी और एम पॉवेक। फिर जो महिला युगल है यानी कि जो विमेंस का पेयर करके खेला जाता है उसमें के सिनायाकोवस और बी क्रेजिकोवस, और फिर जो को-विनर्स है वो है एस जांग और ई मर्टेंस। मिश्रित युगल यानी कि जो मेन और वुमेन का मिक्स पेयर में खेला जाता है वो डी क्रॉपजिक और एन स्कूप्सी, और फिर जो को-विनर्स है वो है एम बेडन एंड और एस स्टोसुर। फिर यूएस ओपन का देख लेते हैं। इसका एडिशन अभी तक हमें नहीं पता है, तो विनर्स और को-विनर्स देख लेते हैं। इसके विनर्स है अतकराज गार्फिया जो कि स्पेन से हैं और सी रोडो जो कि नॉर्वे से है। हाँ हाँ। और फिर जो ईगा स्वेटेक है पोलैंड से और जो उप विजेता है वो है ओ जबेउर। फिर पुरुष युगल में यानी कि पुरुष के साथ मतलब मेन पेयर में आर राम और जे सैलिसबरी, और महिला युगल में यानी कि जो विमेंस पेयर में है वो है के सिनियाकोवा और बी क्रेजिकोवस ये। और फिर मिश्रित युगल यानी कि जो मिक्स मेंस और वुमेन्स का होता है उसमें एस सैंडर्स और जे पियर्स है और को-विनर्स इसमें सी रोडो है मेन सिंगल में, और फिर विमेन सिंगल में ओ जबेउर, पुरुष पेयर में डब्ल्यू कुलहोफ और एन स्कूट क्या नाम है इसका। फिर जो वुमेन्स का पेयर में है वो है सी मैकनली और टी टाउनसेंड। फिर जो मतलब मिक्स्ड है उसमें के फ्लिपकेंस और रॉजर बेसेलिन। फ्रेंच ओपन का जो 126 एडिशन है वो देख लेते हैं। इसमें जो विनर्स हैं वो है राफेल नडाल जो कि स्पेन से हैं मेंस सिंगल में, और वुमेन सिंगल में ईगा स्वीटेक जो वो भी पोलैंड से हैं। और फिर जो इसमें पुरुष युगल यानी कि मेंस का जो पेयर करके खेला गया है वो मार्सेलो अर्वलो और जीन जुलियन रोजर। विमेंस पेयर में कैरोलिना गार्सिया और क्रिस्टीना मलादेनोविक जो कि फ्रांस से हैं, और मिक्स में एना शिभारा जो कि जापान से हैं और वेस्ले कुलहोफ जो कि नीदरलैंड से हैं। उप विजेता को-विनर्स देख लेते हैं। मेन सिंगल में कैस्पर रूड नॉर्वे से, वुमेन सिंगल में कोको गॉफ अमेरिका से, मेंस पेयर में इवान डोडिक और ऑस्टिन क्रोजिसेक, विमेंस पेयर में जेसिका पेगुला और कोको गॉफ, और मिक्स में यानी कि मेंस और वुमेन्स मिक्स में जोरन ब्लिगेन एंड उल्रिके के इकेली। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो इसका 110th एडिशन है वो देख लेते हैं। इसमें जो विनर्स है वो है राफेल नडाल जो कि स्पेन से हैं, और मतलब मेंस सिंगल में वुमेन सिंगल में एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया से, मेंस पेयर में थानासी कोकोनाकिस और निक कर्जियोस, वुमेन्स पेयर में बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा, और जो मिक्स्ड है उसमें क्रिस्टीना मलादेनोविक और इवान डोडिंग। को-विनर्स देख लेते हैं। इसके को-विनर हैं
मेन सिंगल में डेनियल मेदवेदेव, और जो विमेन सिंगल है उसमें डेनियल कॉलिंस, और जो उसके बाद जो मेंस पेयर है उसमें मैथ्यू एब्डेन और मैक्स पुर्सेल। वुमेन्स पेयर में अन्ना डेनिलीना और ब्रिटिश हदाद मारा, और फिर जो मिक्स है उसमें जिमी फोर्लिस और जैसन कुगलेर। जो इसको याद रखने का एक ट्रिक है कि जो सबसे पुराना, अगर सबसे पुराने से सबसे नए तक बात करें तो विंबलडन है सबसे पहले, फिर यूएस ओपन, फिर फ्रेंच ओपन और फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन। फिर अगर इसको हमें याद रखना है तो ऑस्ट्रेलिया का जनवरी में स्टार्ट होता है, फ्रेंच ओपन का मई जून में, विंबलडन का जून जुलाई में, और यूएस ओपन का अगस्त और सितंबर में। तो इसको याद रखने का ट्रिक है अफवाह, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। तो ये था ग्रैंड स्लैम के बारे में। थैंक यू।